गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। तो हम अब आगे बात करते हैं किसकी? चतुर्भुज की। चतुर्भुज 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 क्या होता है? चार भुजाओं चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। अब देखो, चतुर्भुज की अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी की बात क्या हो जाएगी इसमें? पहली प्रॉपर्टी की क्या कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। ठीक है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरे की बात करें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये जैसे समलम चतुर्भुज हुआ, इसके लिए ये मान्य नहीं होती, लेकिन बाकी के लिए ये वैलिड है। ठीक है। तो समलम चतुर्भुज के लिए वैलिड नहीं होगी। जो मेन अपनी प्रॉपर्टी होती है वो ये जानी जाती है। अब देखते हैं अपन चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार क्या क्या होते हैं तो देखते हैं। पहला हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। तो देखो, समांतर चतुर्भुज की हम बेसिकली जो इनकी डेफिनेशन है वो तो बहुत छोटी क्लासों के लिए बात थी। अब अपन क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है वही हमारी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन ही बन जाती है। जैसे इसकी अपन डायरेक्ट इनकी अपन क्वालिटी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी आती है क्या कि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्रमागत अंतः कोणों क्रमागत दो अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। दूसरा और अगली प्रॉपर्टी क्या है कि विकर्ण कैसे होते हैं? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आ गया। और अगर देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज की बातें यही हैं, और तो क्वालिटी नहीं है इसकी कोई भी। अब आगे देखो कि समांतर चतुर्भुज में और भी क्या क्या चीजें होती है। देखो, समांतर चतुर्भुज की अगर अपन पार्ट की बात करें तो इसका एक पार्ट आता है क्या कि यदि समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो वह आयत कहलाता है। क्या होता है? आयत कहलाता है। 90 डिग्री हो। ठीक है। अगर इसके चित्र की बात करें हम तो ये हमारा चित्र हो गया इसका। ये A B C D यहाँ तक। ठीक है। विकर्ण होंगे, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और ये आयत की अगर अपन बात करें, देखो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि एक कोण 90 डिग्री होने से क्या सारे कोण 90 डिग्री हो जाएंगे?
हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये पहली बात तो ये है कि समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है, कौन सा? आयत। लेकिन बस एक शर्त क्या है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर अपन ये बात करें कि अगर ये कोण 90 डिग्री है, अगर ये कोण कैसा है? 90 डिग्री है, तो अब भी दूसरी क्वालिटी क्या लिखवाई थी? क्रमागत अंत्य, दो क्रमागत अंत्य कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये और ये, तो क्रमागत क्या हो गया? ये, या इनको बोल सकते हैं पर आसन कोण भी बोल सकते हैं। दो क्रमागत अंत्य आसन कोणों का योग कैसा होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो दूसरा ये कितना बचा? 90। यानी कि ये 90 है तो ये भी कितना बचा? 90। और देखो अपन ने क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। अगर ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण ये भी 90 है, ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण भी ये भी 90 है। यानी कि केवल एक के 90 होने से बाकी सारे 90 कोण हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये बात हुई। आयत की अगर हम बात करें तो आयत की एक दूसरी प्रॉपर्टी और होती है। पहली प्रॉपर्टी थी होगी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसके विकर्ण, इसके विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि अगर इसकी ये विकर्ण खींचा जाए, यानी कि डायगोनल्स खींचे जाएं, तो ये डायगोनल्स दोनों के दोनों बराबर होंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा किसके? AD के। ठीक है, ये आयत की बात हो गई। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट हो गया आयत। ठीक है, आयत होने के लिए पहली शर्त क्या है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और मैंने अभी दिखाया कि एक कोण 90 डिग्री होने से बाकी सारे कोण 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक जो चीज बाकी बहुत कंफ्यूजन वाली होती है, देखो समांतर चतुर्भुज से ही क्या निकल के आया है? आयत निकल के आया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक आयत समांतर चतुर्भुज तो हो सकता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि आयत समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज होता है, यानी प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज आयत हो ऐसा सदैव सत्य नहीं होता, ऐसा सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है, यानी कि देखो समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्रमागत दो अंत्य आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब आयत की क्वालिटी देख लो, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, तो उनका एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, सम्मुख कोण भी होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर हैं। यानी कि ये इसके सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आयत तो समांतर चतुर्भुज हुआ, लेकिन अब अगर समांतर चतुर्भुज की बात देखें, तो देखो आयत के लिए कोण 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण नहीं है। अगर कोण नहीं है तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज आयत की कोई भी क्वालिटी मतलब 90 डिग्री वाली क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, लेकिन आयत समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट था आयत, किसी का पार्ट था? समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है आयत। ठीक है, दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी आपके पास सारा स्टडी मटेरियल पहुंच ही रहा है। ठीक है।